नमस्कार दोस्तों, मैं ओम लवानिया। आप हैं मेरे साथ में राइट साइड पर। बेल बॉटम की थिएटर रिलीज को देखकर फिल्म निर्माता बहुत खुश हैं। उनके मन में उम्मीद जगी है कि फिर से माहौल पहले जैसा हो जाएगा, फिल्में थिएटर्स में रिलीज होने लगेगी, दर्शक फिल्में देखने आएंगे, नए रिकॉर्ड बनेंगे, पुराने रिकॉर्ड टूटेंगे। तो वहीं इसी माहौल को देखते हुए कंगना रनौत ने महाराष्ट्र सरकार से गुजारिश की है कि वे राज्य के सभी थिएटर्स को खोलने की परमिशन दें ताकि फिल्में रिलीज हो सकें। महाराष्ट्र फिल्मों की दृष्टि से बहुत बड़ी टेरिटरी है। यहाँ पर फिल्मों का स्टेटस बनता है फिल्म हिट है या फ्लॉप। तो वहीं महाराष्ट्र के कुछ जिलों में कोविड-19 ने फिर से जोर पकड़ा है। केसेस में भारी उछाल देखने को मिला है। इस उछाल को देखते हुए तीसरी लहर की आशंका जताई जाने लगी है, जिसका आकलन पिछले कई महीनों से हेल्थ एक्सपर्ट्स कर रहे थे। पिछले 2 साल से कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया में तहलका मचा रखा है। ऐसा कोई देश नहीं, ऐसा कोई सेक्टर नहीं जहां पर इसके कदम न पड़े हों। जहां पर भी कोरोना के कदम पड़े हैं वहां पर सिर्फ बर्बादी ही बर्बादी नजर आई है। अगर तीसरी लहर आती है और इफेक्टिव रहती है तो देश तीसरी दफ़ा लॉकडाउन में जाता है। अगर देश तीसरी दफ़ा लॉकडाउन में जाएगा तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। सिनेमाई दृष्टि से कोविड को देखें तो पिछले 2 साल से कोई भी फिल्म 70 mm के पर्दे पर नजर नहीं आई है। रोहित शेट्टी की सूर्यवंशी पिछले 2 साल से दर्शकों के बीच में नहीं पहुंच पा रही। कई रिलीज डेट भेजी गई उसे अपने साथ में लाने के लिए, लेकिन कोई भी रिलीज डेट सूर्यवंशी को अपने साथ में नहीं ला पाई। तो वहीं ठाकुर भानु प्रताप सिंह अपनी सूर्यवंशम को हफ्ते में 2 बार सेट मैक्स पर लेकर पहुंच रहे हैं। सेट मैक्स भी भानु प्रताप सिंह को जहर वाली खीर परोसते आ रहे हैं। खैर, सूर्यवंशी के फिल्म निर्माताओं ने एक बार फिर से अपनी फिल्म को नई रिलीज डेट देने का फैसला लिया है। यूं तो सूर्यवंशी को पिछले साल ही रिलीज हो जाना चाहिए था, लेकिन कोरोना ने इसकी कतई इजाज़त नहीं दी। हालांकि भारत सरकार ने थिएटर्स को खोलने की परमिशन दी थी, लेकिन इतनी हैवी गाइडलाइंस थी कि कोई भी निर्माता इस गाइडलाइन के साथ में अपनी फिल्म को नज़दीकी सिनेमाघरों के हवाले नहीं करना चाहता था। सिनेमाघर तो खुल गए थे, लेकिन कोई फिल्म रिलीज के लिए तैयार नहीं थी। इस प्री प्लान्ड महामारी ने कई नामी सिंगल स्क्रीन को निगल लिया, क्योंकि उनके पास में कोई दूसरा आर्थिक सोर्स नहीं था जिससे वे अपने बिजनेस को चालू रख सकें। इसीलिए बहुत से नामी सिंगल स्क्रीन्स बंद हो गए कि मालिक कैमरे पे आकर रो रहे थे, क्योंकि उनका सीधा सा फंडा था कि नया कंटेंट आएगा, रिलीज होगा, दर्शक आएंगे, देखेंगे, पैसा बरसेगा, उसी से बिजली का बिल निकलेगा, उसी से स्टाफ की सैलरी निकलेगी, मेंटेनेंस होगा और मुनाफा होगा। वैसे इस महामारी को देखते हुए अधिकतर बड़ी फिल्में 2022 के साथ में खड़ी नजर आ रही हैं। 2021 9 महीने का हो चुका है, फिर भी इसके साथ में कुछ बड़ी फिल्में हैं जो मजबूती से खड़ी हुई है, इसका हौसला बढ़ा रही है कि हम तुम्हारे साथ में हैं। अगर थर्ड वेव नहीं आती है तो राजा मौली की बहुचर्चित फिल्म RRR दशहरे पर रिलीज होगी। इस बार बॉक्स ऑफिस पर रावण दहन होगा। अगर थर्ड वेव नहीं आती है तो मेला लगेगा मेला। RRR को लेकर पिछले कुछ दिनों से अफवाहें उड़ रही थी कि इसे OTT के हवाले किया जा रहा है, लेकिन कल पेन स्टूडियो ने एक प्रेस नोट जारी करके साफ साफ कह दिया है कि हमारी फिल्म नज़दीकी सिनेमाघरों में ही रिलीज होगी। हम अपनी फिल्में नज़दीकी सिनेमाघरों के लिए बनाते हैं, OTT पर जाने का हमारा कोई भी इरादा नहीं है। यूं तो पिछले 2 साल से कागजों पर बड़े बड़े क्लैश बनते और बिगड़ते रहे हैं, लेकिन कोई भी क्लैश बॉक्स ऑफिस रन पर नहीं पहुंच पाया है। लेकिन इस साल दिसंबर 2021 में एक क्लैश बनता नजर आ रहा है, और वह क्लैश है लाल सिंह चड्ढा वर्सेस पुष्पा द राइज। दोस्तों, इस क्लैश को सुनकर मेरे जहन में एक ही ख्याल आया कि यह क्लैश तो बांडिया वर्सेस शीतल जैसा रहेगा। कौन जीतेगा यह तो वक्त ही बताएगा। अभी 2019, 20 और 2021 की फिल्में हैं। अधिकतर फिल्में 2022 में शिफ्ट हो चुकी हैं, और 2022 की जो प्रस्तावित फिल्में थी वो 2022 में पहले से ही खड़ी हुई है। अब जनवरी से ही आपको बड़े बड़े क्लैश देखने को मिलेंगे, जनवरी से लेकर दिसंबर तक। दिसंबर 2022 से याद आया कि जेम्स कैमरून पेंडोरा से लौटने वाले हैं। जो 2009 में पेंडोरा गए थे उसके बाद लौटे ही नहीं। उन्हें 2019 में लौटना था, लेकिन देरी हो गई, इस वजह से 2020 हुआ।
फिर 2020 में भी नहीं लौटे, 2021 हो गया, 2021 में भी नहीं लौटे तो 2022 में अब प्रस्तावित है कि जेम्स कैमरून थिएटर्स में नजर आएंगे। जेम्स कैमरून ने अपने फैंस को वादा किया था कि मैं ऐसी तकनीक लेके आऊँगा जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखी होगी, और जेम्स कैमरून जो कहते हैं वो करते हैं, क्योंकि अवतार में उन्होंने ऐसा ही वादा किया था और सबको हिला दिया था। जब जेम्स कैमरून आएंगे और नई टेक्नोलॉजी लेकर आएंगे, ऐसा कहा जा रहा है कि इस टेक्नोलॉजी के लिए थिएटर्स को अपडेट किया जाएगा। जेम्स बॉन्ड पिछले 2 साल से बैठे बैठे बोर हो गए हैं, उन्हें कोई भी नया मिशन नहीं मिल पा रहा है क्योंकि कोरोना उन्हें जाने की इजाज़त नहीं दे रहा है। इसीलिए अब जेम्स बॉन्ड को भी उम्मीद बनी है कि सितंबर लास्ट में उन्हें मिशन पर निकलने दिया जाएगा। इसके टीजर भी लॉन्च हो चुके हैं। अब देखना होगा कि जेम्स बॉन्ड नज़दीकी सिनेमाघरों में पहुंच पाएंगे या नहीं। नमस्कार।